पृथ्वी के नीचे 99,000 योजन नीचे बड़े भयंकर नरक हैं जहां पापियों को बड़ी यातनाएं दी जाती हैं। परीक्षित ने कहा वो नरक क्यों बनाए? बोले इसलिए कि पाप करते करते तमाम गठरी इकट्ठा कर ली, पर कभी उन पापों को धोया नहीं। अब पापों की सफाई कैसे हो? बोले सफाई की व्यवस्था नरकों में है। तमाम गंदगी लगा ली पापों की, और यहां कभी पाप धोए नहीं, तो धुलाई होने के लिए पर वहां जाता है। नरकों में बढ़िया से धुलाई होती है। कोई कहे कि नहीं, हमें उस धुलाई के चक्कर में नहीं पड़ना, यहीं धुलाई हो जाए, यहीं दाग छूट जाए, तो यहां दाग छुड़ाने का बहुत सारे साधन हैं। ध्यान से, योग से, संयम से, ब्रह्मचर्य से वो पापों के दाग छूटते हैं, पाप नष्ट होते हैं। लेकिन इन सब में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, पर दोबारा पाप होने की संभावना बनी रहती है। और सबसे बढ़िया साधन है भगवान का नाम। हरे रे नाम, हरे रे नाम, हरे रे नाम केवलम। इस कलिकाल में तो भैया हरि नाम ही सबसे बड़ा आश्रय है। कलिकाल में कोई योग यज्ञ आदि कर ले, अच्छी बात है, लेकिन सबसे सरल साधन, सबसे श्रेष्ठ साधन, सबसे बढ़िया साधन क्या है? बोले वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम जपते रहिए। कौन सा नाम? आपको जो प्रिय लगे। राम राम कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, गोविंद कहिए, नारायण कहिए, दामोदर कहिए, जो अच्छा लगता हो वो नाम ले लीजिए। भगवान के अनेक अनेक नाम है, जो आपको प्रिय लगे। आपको पता है, जब कोई एक बार गोविंद उच्चारण करता है तो भगवान अपने सिंहासन से उठ के खड़े हो जाते हैं। जब कोई दोबारा गोविंद बोलता है तो भगवान एकदम सावधान हो जाते हैं, भाई मेरा नाम क्यों ले रहा है, कोई बात है? और तीसरी बार गोविंद नाम उच्चारण करते ही भगवान दौड़ कर आ जाते हैं, भाई मुझे बुला रहा है, क्या बात है? भगवान नाम की बहुत महिमा है। आप कहेंगे भगवान कैसे खड़े हो जाते होंगे? अच्छा, कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है, उसका नाम रामू है मान लीजिए। अब वो गहरी नींद में सो रहा है, आपने आवाज लगाई रामू, तो वो व्यक्ति नींद में था, लेकिन उसको नींद में भी नाम सुनाई दिया और एकदम हड़बड़ा के उठा, हाँ जी आया। अब आप ये बताइए कि या तो वो नींद में नहीं था तो नाम उसने सुन लिया, तो नींद में बहाना था, और यदि नींद में था तो सुनाई कैसे दे गया? बोले ये नाम का प्रभाव है कि जो एक कल्पित उसका नाम रखा गया है, उस नाम का ऐसा प्रभाव उसके ऊपर हो गया है कि वो कान में से जैसे ही उसके अंदर नाम गया तो वह सुसुप्ति में था, पर जागृत होकर अचानक सावधान हो गए, बोला क्या कह रहे हैं? तो एक साधारण नाम जो कल्पित है, हम लोगों के द्वारा रखा गया है, उसका इतना प्रभाव कि सोता हुआ व्यक्ति जागता है। तो भगवान जो सच्चिदानंद है, उनका सच्चिदानंद का नाम जब कोई पुकारेगा तो भैया उसके क्या सुधार नहीं हो सकता। भगवान का नाम तो भगवान का नाम। अच्छा, राम जी का नाम गोस्वामी जी ने रामू लिखा एक जगह। अब वो रामू शब्द से मुझे याद आया, सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे राम, अपने बस करे राखे राम। किसी ने एक संत से पूछा, गुप्ता जी कि तुलसीदास जी ने भी कभी कभी तो अति कर दी, बोले राम जी का नाम रामू क्यों लिखा? अरे ये भी तो लिख सकते थे, सुमरि पवन सुत पावन नामा, अपने बस कर राखे रामा। तो चौपाई तो पूरी हो रही थी, मात्राएं भी कोई कम ज्यादा नहीं हो रही थी, तो रामू क्यों लिखा? तो वो महात्मा जी ने इतना बढ़िया उत्तर दिया
बोले रामू इसलिए लिखा कि उसका ठीक से अर्थ वहां लक्षित हो जाए। समझना बात को। किसी के घर में नौकर है और घर के नौकर का नाम भले ही कितना बड़ा हो, लेकिन नौकरों के नाम लोग ऐसे ही रख लेते हैं, रामू, श्यामू, इस तरह से, कालो, ऐसे कुछ नाम रख लेते हैं ना। तो अब भले ही किसी का नाम बड़ा है, रामचंद्र नाम है, लेकिन घर का मालिक क्या कहेगा? रामू। और जैसे ही गृह स्वामी आवाज लगाएगा रामो, तो नौकर दौड़ के आएगा, जी मालिक। तो जैसे एक नौकर नाम सुनते ही दौड़ कर पहुंच जाता है, वैसे ही नाम जापक के लिए भगवान दौड़ के पहुंच जाते हैं। कहो क्या बात है। इसलिए वहां रामो लिखा है कि सेवक की भांति भगवान सेवा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। सोमरी पवन सुत पावन तो एक कोई सेठ जी थे और वो राम राम करने का गुरुजी ने कह दिया कि हर समय राम 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 कहा करो। अभ्यास बढ़ता गया तो इतना अभ्यास बढ़ गया कि वो कहीं भी रहे राम 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 मुख से निकले। तो एक दिन वो, पुराना समय तो बाहर लोग शौच के लिए जाते, शौच क्रिया करते समय अब वो अभ्यास था तो वो न चाहते हुए भी मुंह से राम 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 निकल रहा था। अभी हमने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन हमारे गुरुजी से सुनिए दृष्टांत, मलुक पीठ वाले महाराज जी से। तो राम 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 जप रहा था तो हनुमान जी निकल के जा रहे थे। उन्होंने सुना कि अरे कोई राम राम जप रहा है भाई, चल के मिला जाए। और जाकर देखा तो वो तो शौच क्रिया में, बोले अरे बताओ अपवित्र अवस्था में भगवान का नाम ले रहा है। हनुमान जी को थोड़ा रोष आ गया तो एक चरण प्रहार उसकी पीठ पर किया। चरण प्रहार करके हनुमान जी चले गए राम जी का दर्शन करने साकेत। वहां पता चला कि राम जी को तो बड़ी भारी चोट लगी हुई है और विश्राम में है, और वहां तमाम लोग तेल मालिश और तरह तरह के लेपों का मालिश कर रहे हैं। बहुत चोट लगी है पीठ में। हनुमान जी दर्शन करने गए, प्रभु क्या हो गया? बोले थोड़ी चोट लग गई। हनुमान जी ने चोट को देखा तो वहां एक बंदर के पैर का निशान बना था पीठ में। तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसा उद्दंड बानर कौन हो गया जिसने आपकी पीठ पर पैर से प्रहार कर दिया, लात मार दी? ऐसा कौन है, मुझे बतलाइए। राम जी बोले चलो छोड़ो जो हुआ। बोले नहीं बतलाइए, ऐसा उद्दंड बानर कौन है जिसने आपकी पीठ पर पैर मार दिया? राम जी बोले अच्छा ये बताओ, तुम्हारे प्रहार को रावण जैसा बलशाली नहीं सह सका और वो बेचारा पिलपिला सेठ तुम्हारे चरण के प्रहार को सह लेता? हनुमान जी ने कहा आपको वो घटना पता है? बोले क्यों नहीं होगी। अरे वो मेरा नाम ले रहा था तो मैं तो वही था, और तुमने जैसे ही उसके पीठ में लात मारी, मुझे लगा कि हनुमान जी का प्रहार ये सह नहीं पाएगा और ये मर गया तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा कि राम नाम लेने वाला ऐसे मर गया। तो जैसे ही तुमने लात मारी मैंने अपनी पीठ लगा दी, और पीठ लगाई तो मेरे को ही चोट लग गई। नाम लेने वाले की रक्षा मैं स्वयं करने खड़ा रहता हूं। ये घटना का मतलब यह है कि नाम लेने वाले की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं।